ब्रज कोठी का लाइव प्रसारण कर रहे हैं। आप सबकी जो आशाएं थी कि ही में रहे, तो सभी की देखने की सभी लोग ब्रज कोठी देख नहीं पाते हैं। तो आज बड़े शुभ घड़ी है कि हम यहाँ ब्रज कोठी आए हैं और आपको हम यहाँ से लाइव प्रसारण दिखाएंगे। और हमारे यहाँ पर जो चेतन भाई जी हैं वो इस ब्रज कोठी के मैनेजर हैं और वो 30 साल से यहाँ पर हैं। और यहाँ पर लच्छू दादी जी जो बाबा के साथ में थी, दादियों के साथ में थी और यहाँ पर रही हैं, तो उन्होंने इनको सारा इसकी जानकारी दी है। तो वही सत्य जानकारियों से आपको अवगत कराएंगे। तो हम अब सुनेंगे हमारे चेतन भाई जी के द्वारा इस ब्रज कोठी की महिमा के बारे में। ओम शांति। रमेश भाई ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू से यहाँ आए हैं ये हमारी ब्रज कोठी पे देखने के लिए। और इनकी इच्छा थी कि भाई हम इसका लाइव प्रसारण करके ऐसे कई भक्त हैं, ऐसे कई लोग हैं जो देखना चाहते हैं, उनको दिखाया जाए। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या इसके बारे में जानते हैं, बाबा यहाँ आके रहे थे। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं जानता हूँ। मुझे लच्छो दादी जब यहाँ पे आई थी उनके शरीर छोड़ने से कुछ 1-2 साल पहले, तो उन्होंने मुझे ये बताया था, काफ़ी कुछ चीज़ जानकारियाँ मुझे दी थी कि किस तरह से हम यहाँ बाबा के साथ 50s के अंदर यहाँ रहे थे आके, और कैसे इन्होंने यहाँ पे क्या क्या समय बिताया था, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी मुझे। तो उनका ये कहना था कुछ मई 1950s के अंदर बाबा यहाँ पे कुछ दादियों के साथ आके रहे थे, जिसमें से एक दादी लच्छू दादी भी थी। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे वो कुछ 4 साल रहे थे, यहाँ रहते थे। कुछ बाबा अपना सत्संग करते थे और ज्ञान देते थे, खाना बनाना, यहाँ पे किस तरह से रहना बड़ी कठिनाई होती थी उनको। जंगल था काफ़ी, यहाँ पे सांप वगैरह काफ़ी घूमते थे। अब मैं आपको वो जगह बताऊंगा जो दादी ने मुझे बताई थी कि जहाँ बाबा बैठ के मुरली ध्यान करते थे। हाँ, आइए। अभी ये काफ़ी मॉडर्न हो गया है, इसमें काफ़ी इसको मॉडर्न कर दिया है क्योंकि ये अभी होटल में कन्वर्ट हो गया है। ये वो जगह थी जहाँ से बाबा एंट्रेंस यहाँ से उनका था, यहाँ से वो एंट्रेंस करते थे। अभी हमने हमारा रेस्टोरेंट बना दिया है यहाँ पे। ये उनका एंट्रेंस था मेन अंदर कोठी में जाने का। और ये वो जगह है जो आज भी वैसे ही है। ये जगह, ये जो जगह है ये आज भी वैसी है। यहाँ पे पेड़ के नीचे यहाँ बैठते थे बाबा। ये जो पेड़ है, बरगद का पेड़, हाँ, इसके नीचे बैठते थे, बरगद के पेड़ के नीचे। और यहाँ पे बैठ के वो ज्ञान और उसकी बातें करते थे, मुरली बजाते थे। यहाँ से पीछे वो जो घाटी है, पीछे सिरोही के वो जो महाराजा है उनका पैलेस है बैक साइड में, और वो पूरी घाटी है। उसके पीछे वहाँ पे शमशान भी है जो सिरोही महाराजा ने यहाँ आबू के नागरिकों के लिए दिया है। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी वो जगह है। हाँ, लोकेशन यहाँ का बहुत अच्छा है देखने के लिए। मतलब यहाँ बैठ के आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा लोकेशन है, प्राइम लोकेशन पे है ये जगह। ये देखिए, यहाँ से पूरा माउंट आबू का नज़ारा आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर व्यू आता है यहाँ से। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे कुछ वो जब आए थे, पहली बार जब आए थे ना, जब मई 1950 के अंदर, उस समय कुछ 5-7 दादी वगैरह को लेके आए थे यहाँ पे। यहाँ रहते थे वो। और सुनने में आया है कि कुछ करीबन 300 लोगों तक यहीं पे रहे थे वो। जब तक कि 300 यहाँ पे हो गए थे लोग, उनके साथ जुड़ गए थे, तब तक वो यहीं रहते थे। फिर वो उन्होंने इधर उधर अपना कहीं पे दूसरी जगह ढूंढ के फिर पांडव भवन करा, आध्यात्मिक ये स्पिरिचुअल आपका म्यूजियम बना। ऐसे करते करते आज कम से कम 150 देशों में फैल चुका है। बराबर। हाँ, तो अभी ये एकदम पूरा मॉडर्न होटल हो चुका है।
लग्जरियस होटल है 3 स्टार कैटेगरी का, जिसके अंदर एक इन हाउस डाइनिंग हॉल भी है, जिसमें हम हर तरह का खाना भी खाने की सुविधा भी अपने मेहमानों को देते हैं। ये माउंट आबू के बाहर का एरिया है। ये बाहर का एरिया है, पूरा लोकेशन है और ये साइड में। ये यहाँ बैठ के ये नज़ारा आप ले सकते हैं। ये पीछे से जो रास्ता है कोठी के पीछे से, वो पीछे शमशान की तरफ जा रहा है। वो सामने शमशान दिखाई दे रहा है, जो यहाँ माउंट आबू का शमशान है। ये जो सामने वो पीछे जो दिखाई दे रहा है वो, यहाँ पे भूत भी नाचते थे बोलते हैं। हाँ वो बाबा कहते थे, वो सब बताते थे। काफ़ी डरावना था उस समय, जंगल का माहौल ज़्यादा था, इतना डेवलप नहीं था उस समय। फिर हम आपको अंदर का भी थोड़ा सा नज़ारा बताएंगे, बाबा किस रूम में रहते थे, मम्मा किस रूम में रहती थी, किस रूम में ध्यान होता था, उसकी जानकारी भी देंगे। यहाँ से बाबा के जो अंदर आने जाने का रास्ता था ना, वो यहाँ से था। ये डाइनिंग हॉल नहीं था पहले, बस यही रास्ता था। ये बाद में बनाया गया है हमने। यही रास्ता था, यहाँ से वो अंदर आते चलते थे। यहाँ पे नीचे तो सारी बहनें दादियाँ रहती थी। हाँ, रूम दिखा सकते हैं आप। ये अभी जो इस टाइप के लग्जरियस रूम हो गए, आप देखिए, ये लग्जरियस रूम हो चुका है, जिसका मतलब एक दिन का किराया इसका आज की तारीख में कम से कम 5,500 प्लस टैक्स है। ये अभी रूम कल ऑक्यूपाइड था, आज ही वैकेंट हुआ है। और ये पूरे जो पैलेस है, ये जो मेन बिल्डिंग है, इसके अंदर कुल 16 कमरे हैं। नीचे 7 हैं, ऊपर 9 कमरे हैं। फिर हाँ, यहाँ पे कम से कम बाबा जब तक 300-350 लोगों की, ये जो सीढ़ी है, ये लकड़ी की सीढ़ी है, ये उसी ज़माने की सीढ़ी है। वहाँ बाबा जब थे उसी टाइम की सीढ़ी है ये देखिए, आवाज़ करती है चढ़ने से। ये इसकी दूसरी मंजिल है, जहाँ पे और 9 कमरे हैं। बस इस पूरी भवन के अंदर बाबा अपने सारे लोगों के साथ रहते थे बड़े आराम से। पीछे की साइड में जहाँ जंगल जैसा है, वहाँ पे इन्होंने टीन लगा के, टीन के कुछ रसोइयाँ बनाई थी। टीन के पतरे लगा के वहाँ रसोई वगैरह बनाई थी, जिसमें रसोई में इनका खाना बनता था वहाँ पे। और बहुत बारिश होती थी उस ज़माने में, कुछ 300-350 इंच बारिश हुआ करती थी। उनको काफ़ी तकलीफ भी होती थी उस समय। ये देखिए यहाँ से नज़ारा, माउंट आबू का सारा पूरा नज़ारा यहाँ से आपको दिखाई देगा। बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे। काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ पे। और अभी अभी बारिश का आगमन भी हुआ है, तो सामने, हाँ बिल्कुल, वो जो सामने जो पैलेस दिखाई दे रहा है, वो जयपुर के राजघराने का पैलेस है। वो भी अब तक होटल में कन्वर्ट हो चुका है। उसी के नीचे वहाँ पे एक नक्की लेक है, जहाँ पहाड़ का अंत हो रहा है वहाँ पे। ये जयपुर पैलेस, ये जयपुर पैलेस है, नक्की लेक के ऊपर का जो है। हाँ। आइए रमेश भाई, मैं किसी बंदे को फ़ोन करके बुलाता हूँ, तो टाइम और लगेगा, नीचे वाला ही दिखाते हैं। मैं खुलवाता हूँ पापा वाला रूम। टाइम लगेगा ना। मैं लेके आया तो मैं अच्छा, तब तक ठीक बोलिए। ठीक। तो आप देख रहे हैं, ये जयपुर पैलेस के समय में ब्रजकोठी जिसका नाम था। और बाबा यहाँ पर जब कराची पाकिस्तान से आए थे, तो पहले यहाँ पर ही रुके थे। और जो भी बाबा के साथ में 300-350 बच्चे थे, जो दादियाँ थी हमारी, वो जो छोटे छोटे थे, तो वो सब यहाँ पर ही रुके थे। और उसके बाद में उधर दूसरा कोटा हाउस में गए थे, वो भी हम कभी दिखाएंगे आपको। और फिर बाद में ये पोकरण हाउस के नाम से था, अभी जो पांडव भवन है, तो वहाँ पर फिर स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि जिस कमरे में बाबा रहते थे और जिस कमरे में मम्मा रहती थी, वो कमरा हम दिखाने वाले हैं।
तो कैसे साधारण रूप से भी और ये शाही बंगले में और बाबा रहे हैं, और कितना सम्मान बाबा को सब लोग देते थे और प्यार करते थे। आज भी यहाँ पर हम आए तो भाई इतने खुश हो गए। हाँ, ये जो कमरा है ये मम्मा यहाँ रहती थी, ये मम्मा का कमरा है। ये आप देख रहे होंगे कि इस तरह से लाइट गई, लाइट चले गई। तो ये तो अभी फर्नीचर वगैरह यहाँ पर कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन ये रूम है जिसमें मम्मा रहती थी। और इसके बाजू में भी ऐसे ही एक रूम है जहाँ पर बाबा रहते थे। ये पीछे साइड का अभी ये बंद है रूम, और लाइट चले गई है यहाँ पर। और ये सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर में मम्मा बाबा और दादियाँ रहती थी, और बाकी की सभी छोटी दादियाँ सब नीचे रहती थी। और हाँ, लाइट गई। और बाजू में भी है जो भाई लोगों के रहने के लिए है, आ गई, वो आपको दिखाएंगे हम। ये आपको दिखा रहे हैं रूम। ये बाबा रहते थे इस रूम में। ये बाबा का कमरा है। देखो कितना सिंपल, यहाँ पर भी पहले सिंपल ही थे। और यहाँ से बाहर देखने के लिए इतना अच्छा लोकेशन। यहाँ पर बाजू में शमशान है, तो शमशान में भूत नाचते थे और यहाँ पर सांप आ जाया करते थे, दादियाँ बताती हैं जब छोटे छोटे थे तो। लेकिन बाबा का साथ था इसलिए कोई डरते नहीं थे। ये सब पुराने ज़माने की है लगता है, ये ऊपर के जो लगे हुए हैं। हाँ जी जी, हाँ थोड़ा मॉडल का, जी जी जी। तो आप सबने देखा कि कैसे मम्मा बाबा किस रूम में रहते थे। हाँ, दिखा है ये वाला कमरा। फिर से आपको हम ये मम्मा का कमरा दिखा देते हैं। तो इस कमरे में मम्मा रहती थी। ये यहाँ का फर्नीचर है जी। ये तो अभी बनाया गया फर्नीचर है, क्योंकि यहाँ पर होटल बन गए इसलिए। लेकिन ये रूम की बनावट सेम ही है, ऐसी ही पहले से ऐसी ही थी। स्ट्रक्चर वाइज यही था सेम, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो यही था बिल्कुल। और इसको खाली मॉडर्न कर दिया है हम लोगों ने लग्जरियस बनाने के लिए। बाकी ये जो कमरा नंबर 201 है, ये मम्मा का कमरा हुआ करता था, जैसा कि मुझे लच्छू दादी ने बताया था। और सामने जो कमरा नंबर 204 है, जिसमें बाबा रहते थे, है ना। और ये जो कमरा नंबर 2 है, इसके अंदर ध्यान होता था, ध्यान होता था, इसमें मेडिटेशन करते थे इसके अंदर। इस कमरे में ज्ञान मेडिटेशन रूम है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन होता था। मुरली उधर बाहर पेड़ के नीचे जहाँ बताया। ये बाकी के सारे कमरे थे, किसी में दवाइयों का स्टोर था, किसी में सामान रहता था, ये सारे कमरों में। और यहाँ से पीछे से ये जो जगह है, ये कोने वाला जो कमरा दिखाई दे रहा है, कमरा नंबर 208, जिसमें से पीछे से सीढ़ियाँ उतारी गई थी नीचे लोहे की। वो सीढ़ियों से पीछे वहाँ जाया जाता था, जहाँ पे इन्होंने अपना टीन का रसोई बना रखी थी, जहाँ खाना बनता था। वहाँ से पीछे दिखा सकते हैं आपको, ये इस तरह से था पूरा। अभी वो सीढ़ी जो पीछे कमरे नंबर से पहले जो थी, वो सीढ़ी हमने बंद करके उसको कमरा बना दिया है। अभी पीछे जाने का रास्ता यहाँ से, होटल के बाहर से होके जाना होता है। ये सामने होटल के बाहर का है, बिल्डिंग के सामने का एरिया। यहाँ से भी आप पीछे जा सकते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है पीछे का एरिया, यहाँ पे टीन की रसोई बनाई गई थी
काफ़ी बड़ी। उस टीन की रसोई में बाबा और सारे लोगों का रसोई का सारा काम होता था, वहीं पे बनता था खाना पीना सारा। यहाँ से ये वो जो ऊपर कमरा दिखाई दे रहा है सामने वाला, वहाँ से सीढ़ी थी पहले, जहाँ से उतर के यहाँ पे आया जाता था। अभी ये पुराना एक स्टोर जैसा रूम था जिसका उपयोग हम अभी होटल के किचन के तरीके से कर रहे हैं। और भाई लोगों का रहने का इधर ही था। हाँ, भाई लोग इधर में रहते थे। हाँ, ये छोटे वाले हाँ, मकानों में, हाँ, इन छोटे कमरों में रहते थे। और इधर वो धोबी घाट भी उनका सब पीछे ही लगा रहता था, पीछे ही था यहाँ पे। हाँ, ठीक है। उधर वहाँ से शमशान दिखेगा लगता है। वहाँ से दिखेगा बिल्कुल। शमशान भी दिखा देते हैं। यहाँ रसोई घर था। ये रसोई घर था यहाँ पे टीन का। कितना खारा है यार, वो सबसे खारा बोलूँगा माइकी। ये सब ये देख नरेंद्र, ये देखिए, ये शमशान, ये पीछे जो दिखाई दे रहा है ये शमशान है। हाँ, ये शमशान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये शमशान है। दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जगदीश भाई, मनोहर दादी, सबका अग्नि संस्कार यहीं पर किया गया है। और हमारे बहुत सारे बीके लोग, नान बीके लोगों का भी ये है। पेड़ के पीछे में जो टीन के शेड जो दिख रहे हैं वो सारे, वहाँ पर है ये शमशान। तो यहाँ से ये भूत के नाचने की आवाज़ ही आती है। हाँ, हाँ, यहाँ पे यही यहाँ से काफ़ी डरावना नज़ारा होता है। आज की तारीख में भी कभी कुछ होता है वहाँ पे शमशान में, जब दाह संस्कार किसी का होता है तो वो अग्नि वगैरह देख के यहाँ पे आज की तारीख में भी कोई लोग ठहरे होते हैं तो थोड़ा सा उनको डर सा महसूस होता है। और ये धोबी घाट है। हाँ, इसके पीछे और ये, हाँ, ये अभी का धोबी घाट है। ठीक है, चलो, बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स चेतन भाई। आपने हमको जो है कि ब्रज कोठी की सारी विस्तृत जानकारी दी, और हमारे भाई बहनें इसको देखेंगे, खुश होंगे और आपको बहुत दिल से दुआएं देंगे। तो आप भी बाबा के छोटे से कार्य में और बड़े दुआ के पात्र बन गए, ये आप छोटी बात नहीं समझिएगा। हाँ, तो ये भी एक इतिहास बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू आपका। और भी हम कभी और आएंगे तो किसी प्रकार से कोई और भी हो तो जी, काफी लोग आते हैं। जी जी, आज की तारीख में भी आपके सारे देश विदेशों से जी जी जी, हाँ जी, थैंक यू, जी जी जी, जी जी जी, किसी को मना नहीं करते। जी जी, थैंक यू चेतन भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद आपका। हमारे सभी भाई बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 250 लोग देख रहे थे। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.